अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने खर्चों पर अपने अपने घरों में खुश होंगे। सो आई वेलकम यू टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ ब्लैक मैजिक स्टोरीज ऑन दिस चैनल। सो ग्रैब योर लेस एंड लेट्स स्टार्ट। गाइस, ये स्टोरी मुझे मेरी एक बहुत ही मेरी करीबी दोस्त ने सुनाई थी और ये आज मैं आपको उसी की ज़बानी सुनाना चाह रही हूँ। तो स्टोरी शुरू होती है ऐसे कि मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि वो लोग 3 बहन भाई थे, जिसमें से वो सबसे छोटी थी। और उनके यहाँ घर में सिर्फ वो लोग हैदराबाद रहते थे और बाकी उसके जो ख़ानदान वाले थे वो उस प्रोविंस के किसी दूसरे हिस्से में रहते थे। उसके अब्बू नौकरी की खातिर शहर अपना मतलब गांव छोड़कर, आबाई इलाका छोड़कर हैदराबाद में आ गए एक अच्छी जगह पर, और उन्होंने अपनी बच्चों की एजुकेशन और अपनी सारा नौकरी वगैरह वहाँ से स्टार्ट कर दी। और उनकी एक चाची भी थी जो उनके घर में रहती थी, आबाई वाले घर में। तो सीन कुछ ऐसा था कि मेरी दोस्त की अम्मी को मतलब उसकी चाची से बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। मतलब इसी तरह की वाइब्स आती थी कि जैसे वो मैजिक करती हों या मैजिक करवाती हों फैमिली के दूसरे लोगों पर। तो लेकिन उनको कभी ज़्यादा टेंशन नहीं रही, बिकॉज़ वो लोग उनके साथ इतना लिंक में नहीं थे। वो उनके बच्चों की स्टडीज़ की वजह से, स्केड्यूल्स की वजह से वो लोग 2-3 सालों में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए वहाँ जाते थे, और वहाँ पर भी वो लोग अपने बाकी बाकी दूसरे विजिट्स पर रहते थे, क्योंकि लोग उन्हें गेस्ट के तौर पर बुला लेते थे। तो यार, ये तो हो गया मेरी दोस्त का बैकग्राउंड। अब अगली स्टोरी में उसी की ज़बानी सुनाती हूँ। तो मेरी दोस्त बताती है कि जो मेरी चाची थी उनके 8 बच्चे थे, 7 बेटियाँ और एक छोटा छोटा बेटा। बट ये टोटल बच्चे उनके 8 नहीं थे। इन 8 बच्चों के दरमियान में कई और बच्चे पैदा हुए और उनकी पैदा होते उनकी वफ़ात हो जाती थी। वो लोग इंतकाल कर जाते थे। 1 दिन का हो गया, 1 महीने का हो गया, बट उनका इंतकाल हो जाता था। तो उनके बच्चे, ज़्यादातर बेटे, वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो मेरी अम्मी को मेरी चाची के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी, बट स्टिल वो उनसे अच्छी वाइब नहीं आती थी बिकॉज ऑफ हर एक्टिविटीज़। मेरे 2 बड़े भाई थे। दोनों बड़े भाई माशाल्लाह से डॉक्टर थे और अच्छी अच्छी जगहों पर जॉब करते थे। मैं छोटी थी, मैं 6 क्लास में थी, जब एक दिन आउट ऑफ नोवेयर मेरे चाचू की मेरे बाबा को कॉल आती है। वो बताते हैं कि उनकी एक छोटी बेटी, जो कि मुझसे उम्र में तकरीबन 12 साल बड़ी होगी उस टाइम, वो हैदराबाद टेस्ट देने के लिए आ रही है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। कभी उनके साथ इतना उठना मिलना नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त के साथ, मतलब मेरी कज़न के साथ मेरी दोस्ती हो जाएगी। तो हम लोग भी उनकी आवभगत में लग गए। अब क्योंकि मेरे भाई थे और वो एक फ़ीमेल लड़की थी जो आई थी, तो कंपनी देने के लिए सिर्फ मैं उनके साथ होती थी। वो हमारे घर तकरीबन 1 हफ़्ता उन्होंने स्टे किया था। और मेरी मामा ने कभी भी मेरी तरबियत ऐसी नहीं की थी कि मैं उनके बारे में गलत नेगेटिव इमेज बनाई हो। मतलब मैं उनको एज अ सिस्टर ही ट्रीट करती थी और हम लोगों ने अच्छी बॉन्डिंग भी कर ली थी। दोनों मेरे बड़े भाई जॉब पर जाते थे, मेरे पापा भी जॉब पर होते थे। तो पीछे घर में बचते थे मैं और मेरी मामा और मेरी कज़न, जो कि टेस्ट देने आई हुई थी। तो ज़्यादातर हम लोग बैठ के, मैं और मेरी मामा उनसे यही बात करते थे कि उनके घर के बारे में पूछते थे कि कैसे हैं वो लोग, उनका भाई कैसा है, उनकी बहनें कैसी हैं। और मतलब एक इस तरह बैठ के हम ज़्यादातर बातें ही करते थे, और वो अपना पढ़ती थी और थोड़ा थोड़ा मैं भी उनसे समझ लेती थी अगर मुझे अपना कुछ डिफ़िकल्टी पेश आ रही होती थी। और जब मेरी कज़िन हमारे घर आई हुई थी, तो पहले से ही घर में ये बात भी चल रही थी कि मतलब मैं गर्ल्स गाइड में थी उस टाइम पर। तो ये बात थी कि हम लोगों का गर्ल्स गाइड की जानिब से हम लोगों का नारान और मतलब सवात वगैरह का ट्रिप जाना था। जिस रात मुझे पता चला था कि अगले दिन हमारा सुबह 5 बजे ट्रिप जाना है, तो तब तक मेरी कज़न सो चुकी थी। और अगले दिन वो हमारा उनके वीक का आखिरी था, उनका टेस्ट भी हो चुका था। तो मतलब कि उन्होंने दिन में जाना था अपने गांव वापस, अपने घर वापस। बट मेरा था कि जब वो अपने गांव जाएंगी तब मैं घर पर नहीं होंगी। तो मैंने अपनी मामा से पूछा कि मैं भी जाके मिला उनसे, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह शायद मैं भी फजर की नमाज से भी पहले चली जाऊंगी, घर से निकल जाऊंगी। तो मेरी मामा ने कहा नहीं, अभी वो सो रही है तो तुम सुबह चली जाना। तो मैं फिर मेरी मामा ने मुझे उठाया, बोला कि तैयार हो जाओ और मिल भी लो बाजी से। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने देखा है वो जागी हुई है, तो मेरी मामा ने कहा कि हाँ, मैंने उसे चाय दी है, वो जागी हुई है। और मैं उनके कमरे में जब गई तो मैंने देखा कि वो बेसिकली मेरे मामा पापा के रूम के साथ वाला रूम था, वो फ्री रूम था, तो हमने उनको वहाँ पे ठहराया था। जब मैं उनके रूम में गई तो वो मेरे मामा पापा के रूम की दीवार की तरफ मुंह करके मुसलसल कुछ पढ़े जा रही हैं। और जैसे ही मैंने नॉक किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे नॉक से वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी आंखें मेरे पेरेंट्स के रूम की तरफ रखी हुई थी और जैसे स्टक हुई हुई हो, मतलब उनको कोई होश ना हो।
तो मैंने खोला दरवाज़ा। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू ग्रीट हर फॉर द लास्ट टाइम, मे बी कि मतलब 2-3 साल बाद ही मुलाकात होगी। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मैं एकदम थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या कर रही है। उसके बाद मैंने अंदर से लिटरली दरवाज़ा दोबारा नॉक किया और उनको मैंने बोला कि मेरी रात मैं तो मतलब मैंने उनसे बात करना चाही, बट वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। और फिर मैंने ज़ोर से उनको बोला, तब वो हुई और उन्होंने मुझे एक बहुत ही क्रीपी स्माइल दी जिससे मैं बहुत डर गई थी। और मेरा दिल चाहा कि मैं बाहर चली जाऊँ, बट मैं उनसे मिला जैसे तैसे करके और मैं चली गई ऑन माई वे टू कलाम। बट रास्ते में मैं जितनी डरी हुई थी और ये वो सारा सीन मुझे पता है। उसके बाद क्या सीन होता है कि अ, उस रूम में फिर जब वो मेरी कज़न चली गई, वो वापस अपने भाई गाँव चली जाती हैं और उसके बाद मेरा जो बड़ा भाई है वो उस रूम में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, मतलब फॉर लाइक 3 to 4 months के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ बिकॉज़ रमज़ान भी आने वाला होता है इसलिए। तो लेकिन क्या होता है कि जब रमज़ान हो जाता है, ईद भी हो जाती है, एवरीथिंग वॉज़ फाइन अनटिल एक रात मेरे पापा उठ के मेरे भाई के पास आते हैं, साथ वाले ही रूम में, मतलब जिसमें मेरी कज़न ने स्टे किया था उसमें मेरे पापा उठ कर आते हैं और मेरे भाई को रात को 2 बजे जगा के कहते हैं कि बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कमरे में डर लग रहा है, मैं आपके साथ सो जाऊँ। मतलब कि आप सोचो कि जो बंदा कभी मेरे पापा ने बहुत टाइम तक पेशावर में अकेले जॉब किया, अकेले रहे हैं, लाहौर में अकेले रहे हैं, इस्लामाबाद में अकेले रहे हैं, तो और मतलब डिफरेंट सिटीज़ में भी अकेले काफ़ी टाइम तक जॉब की है। तो उनको इस पॉइंट पर आके डर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि उनको घबराहट हो रही है और उनको अपने सर की जानिब खिड़की वाली जगह से कुछ ऐसा फील, मतलब उनको बस डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो मैं और मेरे भाई के साथ वो जाकर, मतलब मेरे भाई से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ, तो उन्होंने कहा, मेरे भाई ने कहा कि हाँ सो जाओ, मतलब सो जाएं। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, मतलब कि उस दिन के 10 एक दिन बाद, आउट ऑफ नोवेयर मेरे फादर को हो जाता है फॉलेज, जो कि उनके ना कोई सिम्टम्स थे, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। ही इज़ नॉट इवन अ हार्ट पेशेंट, नॉट इवन अ शुगर पेशेंट, बट स्टिल आउट ऑफ नोवेयर, मतलब सर्दी की वजह से होता है, किसी कोई लिंक होता है, नहीं भाई मेरे पापा को वन साइड फॉलेज हो गया है और बिल्कुल चला नहीं जा रहा, ये थोड़ा फेस भी टेढ़ा हो गया है। अब हम सब लोग टेंशन में कि मतलब ये हुआ क्या है, मेरे भाइयों को भी नहीं समझ आ रही, वो अगर पापा को मतलब अगर ट्रीट खुद इतना नहीं एक अच्छी लेवल पर नहीं कर सकते, तो मेरे हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि नहीं समझ आ रही कि क्या वजह हुई है, बट हुआ है, फॉलेज हुआ है। अब इस बात की कोई सेंस नहीं समझ आ रही थी। उसके बाद हमारे घर में अजीब और गरीब तरीके की चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के घर में फ़जूल की लड़ाई होना, फ़जूल की बहस होना, राशन का ख़त्म हो जाना, लाइक लिटरली आउट ऑफ नोवेयर, मतलब स्टॉक बस ख़त्म हो गया, सब्ज़ी नहीं है 2-2 3-3 दिन तक, घर में समझ नहीं आ रही क्या बनाए, दालें ख़त्म है, चावल ख़त्म है। और कि बोल बोल रहे हैं अगर हम लोग, मतलब भाई को या पापा को, तो उनके पास हो नहीं रहा कि वो ये बेसिक नीड, फूड इज़ फॉर लाइक वेरी बेसिक नीड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। और हमारे घर में हम लोग इस बात को भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम लोग क्यों नहीं उसको अफोर्ड कर पा रहे, या हम लोगों के यहाँ वो चीज़ क्यों नहीं आ पा रही, मतलब हम लोग अपनी सेंसेस में नहीं रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि जो कि कभी भी नहीं हुआ हम लोगों की लाइफ में, हमने कभी भी नहीं देखा था कि फ़जूल की बड़े से छोटे से बदतमीज़ी, छोटे के बड़े से के साथ बदतमीज़ी, इस तरह की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपनी मामों को बताया कि ये कब से हो रहा है, तो हम लोग ने जब एनालाइज़ किया तो सारा जो ये जो सिनेरियो हमारा बन रहा था, ये हमारी कज़न के आने के और उनके जाने के नज़दीक नज़दीक वाले मंथ से स्टार्ट हो चुका था। मतलब पापा की तबीयत ख़राब होना, घर में हालत ख़राब होना और आपस में रिलेशंस ख़राब होना, ये सब कुछ उनके ही इर्द गिर्द में स्टार्ट हो रहा था। मतलब हम लोगों ने उनको पॉइंट आउट नहीं किया था, बट व्हेन वी रियलाइज्ड कि इस मंथ से स्टार्ट हुआ है, देन वी ऑल्सो रियलाइज कि वो इस मंथ में हमारे घर आई थी। एंड देन आई शेयर दैट क्रीपी स्माइल वाला और वो सब क्रीपी मोमेंट भी अपनी मामा के साथ। तो उनको बिकॉज पहले से उनकी अम्मी के ऊपर था, पता था, बिकॉज माई चाची इज़ क्वाइट काइंड ऑफ फेमस अमंग माई अदर फैमिली मेम्बर्स, के वो लोग इस तरह का काम करते हैं। तो ये वाली बात हुई थी, तब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि शायद ये उन्हीं का ही
किया करता था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बड़े भाई ने अपना रूम जब दोबारा शिफ्ट करना स्टार्ट किया, मतलब अपना बेड उसने हिलाया। बेड जब उसने आगे किया है तो पीछे से, बेड के पीछे से, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि वो क्या चीज़ थी, बट उसके ऊपर अरेबिक में कुछ लिखा था, कांटे थे, नंबर्स थे, एंड इट काइंड ऑफ लुक लाइक अ तावीज़। और ये वही बेड था जिस बेड पर मेरी कज़न सोई थी, और ये वही बेड था जो हमारे रूम में था, हमारे घर के रूम में था। और फिर हमने मामा को दिखाया, वो भाई को मिला था तो भाई और मैंने मामा को दिखाया, और फिर मामा ने उसको मतलब चेक करवाया, तो वो इस बात का प्रूफ था कि या दैट वॉज ये प्लान था, ये प्री मेडिटेटेड था सब कुछ, और ये सब कुछ उसी की वजह से ही हो रहा था। उसके बाद हम लोग ने उसका मतलब अब क्या करते, इलाज ही करवाना पड़ा, हम किसी के ऊपर तो नहीं बोल सकते, तो हम लोगों ने उसका इलाज करवाया। और फिर भी चीज़ें सेट नहीं हुई, बिकॉज ये हम लोगों को चीज़ मिली थी तकरीबन उनके जाने के 2 और मे बी 2.5 ईयर्स बाद ये हमें ये चीज़ मिली थी, और हम लोग के पास सिर्फ यही एक चीज़ थी। जब हमने चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि खाली इस चीज़ का असर ही बहुत ज़्यादा है, और ये जितना बड़ा होता जाता है उसका असर उतना ज़्यादा गहरा होता जाता है, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और ये जादू ही था जो कि उन्होंने ही किया था। तो इसके बाद क्या हुआ, हम लोग का कुछ ख़ास इलाज नहीं उसका हो पाया, और हम लोग थोड़े टेंशन में भी थे, बट फॉर सम रीजंस माय यंगर ब्रदर, मतलब कि जो मेरा सेकंड नंबर वाला भाई है, उसने बोला कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहेगा। तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। 3-4 मंथ उसी के लिए ही निकल गए, मतलब हम लोग उसी की तैयारी में ही थे, और इट वॉज़ अ काइंड ऑफ हैप्पी मोमेंट फॉर अस। तो वो जब चला गया तो हम लोग को फिर बैठ के दोबारा देखना पड़ा कि हमारे इर्द गिर्द के इन 2-3 सालों में क्या हुआ है, क्या खोया क्या पाया, बट पाने को कुछ था ही नहीं, सब सिर्फ खोया ही था। और बेशक ऊपर ऊपर से वो एक हैप्पी मोमेंट लग रहा था भाई का जाने का, बट इट वाज हार्ड फॉर अस, एंड ओनली हमें ही पता है कि वो क्या था और किस तरह का हमारा मोमेंट था वो। और चीज़ें ठीक नहीं हुई, मत काइंड ऑफ अजीब अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि एक रात में अपने मैं 8th क्लास में थी, स्कॉलरशिप की क्लास में थी, तो मैंने देखा कि मैं ऊपर वाले रूम में थी, हम लोग का डबल स्टोरी घर था, नीचे वाला रूम मामा और पापा का था, और नीचे ही भाई का रूम था। मैं ऊपर वाले फ्लोर में सिर्फ अकेली थी, जहाँ पे 4 रूम्स थे, बट मैं सिर्फ कोने वाले रूम में थी, मैं अकेली थी। मैं रात को 2 या 3 बजे का टाइम था, मैं पढ़ रही थी, और मैंने अपना सर बेड के साथ लगाया, और मैं तकरीबन शायद मेरी आँख लगी। अब उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे आज तक भी नहीं पता कि ये मेरे साथ रियलिटी में हुआ था, ये मेरे इमेजिनेशंस का हिस्सा था, या ये मेरा ख्वाब था, ये मेरा वहम था। बट जो हुआ वो बहुत गलत और बहुत ख़राब हुआ ये कि जब मैं बेड के साथ टेक लगी, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि उन दिनों मैंने अपनी ये भी कॉन्टेक्स्ट के लिए शामिल करना ज़रूरी है कि उन दिनों मैंने अपने बालों की कटिंग कराई थी, और कटिंग इतनी कराई थी कि पहले मेरे बाल काफ़ी बड़े थे, तो मैंने कटिंग करवा कर बिल्कुल नेक तक करवा लिए थे। तो मैंने देखा कि मतलब मुझे ऐसे क्रिच क्रिच कैंची इस तरह करचने की आवाज़ आ रही थी। मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं हूँ, और मतलब बिल्कुल बेड के सामने पीछे खिड़की है, मतलब बेड के बिल्कुल सामने दीवार है, वहाँ खिड़की है, और खिड़की के आगे मैं हूँ, और मैं अपने बाल काट रही हूँ। और जब मैं अपने बाल काट रही हूँ तो साइड से, मतलब मेरी आईज के साइड विजन से एक बच्चा आता है क्रॉल करता हुआ, और वो बच्चा क्रॉल करता आता है आता है आता है आता है आता है, और जो मैं जो सामने बैठी हूँ, जो अपने बाल काट रही हूँ, और मतलब मुझे पता नहीं चल रहा, मैं अपना कान भी काट रही हूँ उसी कैंची से, मैं अपने हाथ भी काट रही हूँ, और मतलब मैं अपना फेस भी काट रही हूँ, मुझे हार्म हो रहा है, बट आई एम नॉट स्टॉपिंग, मतलब फ्रॉम हर्टिंग माई सेल्फ। तो मैं देखती हूँ कि वो बच्चा आता है, वो बच्चा मेरे साथ आके बैठता है, मैं वो जो मेरा विजन है, जो करेक्टर है, जो भी है वो और वो बच्चा जो क्रॉल कर आया, वो एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद वो बच्चा जो बाल कटे हुए नीचे पड़े हैं उनको उठाता है और खाना स्टार्ट कर देता है, लाइक लिटरली अपने हाथ भर भर के वो खाना स्टार्ट कर देता है उन बालों को। और वो बच्चा क्या था,
वो सर से लेकर पाँव तक जला हुआ था, और वो इतना लाल था और काला था कि उसका बॉडी का गोश्त से जिस तरह नीचे टिप टिप कर रहा होता है, से लाइक इमेजिन करते हुए भी कुछ हो रहा है मुझे। पता नहीं मेरी दोस्त ने कैसे सब कुछ सह लिया, बट मतलब मेरी दोस्त ने बताया कि वो बच्चा जला हुआ है बहुत ज़्यादा और वो खा रहा है उन बालों को। खैर, उसके बाद उसने देखा, उसके बाद वो अभी तक, मतलब मेरी दोस्त जो है वो ये बताई थी कि मैं अभी तक आंखें बंद करके मतलब उसी जोन में हूँ कि उसको अभी तक नहीं पता मेरी फ्रेंड को कि ये बात उसके साथ रियलिटी में हुई है या क्या सीन है। और उसने कहा कि मैं फिर सुनती हूँ कि मुझे नीचे वाले डोर से ऐसे ज़ोर ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ आती है। तो कहती है कि मैं रूम से बाहर भागती हूँ, मतलब बाहर निकलती हूँ, और मतलब वो मेरा जो कैरेक्टर है जो बाल काट रहा है और वो बच्चा वो बाल खा रहा है, वो उसी जगह अपना काम लगे हुए हैं। और मैं नीचे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि 2 बजे का टाइम है, बट सीढ़ियों में एक बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ आंटी सीढ़ियों से ऊपर आ रही होती है। और मैं वैसे डरती नहीं हूँ, बट मैं उनको देख के डर जाती हूँ और मैं पीछे होने लग जाती हूँ, मतलब मैं पीछे होती जाती हूँ और वो ऊपर आती जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि मेरे पेरेंट्स भी आए हुए होते हैं हॉल के नीचे वाले हॉल के अंदर, और वो लोग कह रहे होते हैं, मतलब मेरे भाई का नाम लेके शाहज़ेब, कि शाहज़ेब होगा दरवाज़ा खोलो, शाहज़ेब होगा दरवाज़ा खोलो। मैं उनको कहती हूँ कि ये आंटी कौन है, ये ऊपर जाए जा रही है, और शाहज़ेब कहाँ से आया, शाहज़ेब ऑस्ट्रेलिया है। और वो कह रहे जैसे कि वो मुझे सुन नहीं पा रहे, मतलब वो आपस में बोल रहे हैं कि शाहज़ेब आए दरवाज़ा खोलो, और दरवाज़ा नॉक भी नहीं हो रहा, मतलब उस आंटी ने दरवाज़ा नॉक किया है और डर के वो, मतलब मैं डर गई हूँ और वो ऊपर भी आ गई है, बट सीन ऐसा है कि पता नहीं क्या है। और अब मैं इसी गहमा गहमी के अंदर उस आंटी के पीछे दोबारा जाती हूँ, तो वो उसी वही आंटी उस रूम में जाती है जिस रूम में मैं पढ़ाई कर रही थी। अब मैं अंदर घुसती हूँ और वहाँ पे वो कैरेक्टर और वो बच्चा अब मौजूद नहीं है। वो आंटी मेरे बेड के होते हुए साइड जगह से जाती हैं और वॉशरूम में चली जाती हैं। अब मैं, और ना मुझे वहाँ से ना, जब मैं वॉशरूम, मतलब मैं रूम के अंदर इंटर होती हूँ ना, तो बिल्कुल हल्की हल्की ना पानी की इस तरह, जैसे टब के अंदर थोड़ी सी हमने टैप खोली होती है तो वो गिरने की आवाज़ आ रही होती है। और क्योंकि मैंने बोला जैसे गहमा गहमी भी ख़त्म थी, मतलब शोर हो ही नहीं। अब मेरे मामा पापा चुप कर गए। मैं कमरे के अंदर घुसती हूँ, बेड के थोड़ा साइड से आहिस्ता आहिस्ता चल के आगे देखती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि वो आंटी, इतनी बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं कि मतलब कि एक हाथ के साइज़ जितनी उनकी आंखें हैं। और वो, उन्होंने लाइट बंद की हुई है, बट कमरे की लाइट वॉशरूम के अंदर जा रही है वो प्रॉपर तरीके से, और मैं देख रही हूँ कि वो एक ड्रिप खून है उसके अंदर, वो ड्रिप काट के ना मतलब फ्लश के अंदर वो बहा रही है। और इस तरह उसकी आवाज़ थी जो मुझे आ रही थी रूम के अंदर। और मैं ये देखती हूँ कि वो बाहर आने लगती है और मैं बेड के ऊपर दोबारा चढ़ के बैठ जाती हूँ। और जब मैं दोबारा अपनी आँख खोलती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं है वहाँ पर, और मुझे नहीं पता कि वो उसके बाद मैं अपनी पेरेंट्स से बात शेयर करती हूँ कि ऐसा मेरे साथ कल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं उठे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, क्या हो गया, कहाँ से शाहज़ेब इस टाइम आएगा, और ये वो, तुम शायद ज़्यादा लेट नाइट पढ़ाई करती हो, ये वो। बट ये बात उन्होंने भी नोटिस में लाई थी। तो ये बात शायद हो सकता है कि ये मेरा वहम था, या बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जब आप ख्वाब देखते हो ना, आपको चीज़ें महसूस नहीं होती, मतलब कि आपको फ़ील नहीं होता कि अभी आपका पाँव ज़मीन के साथ चल रहा है, आप सीढ़ियों के नीचे जा रहे हो, और इतनी परफेक्ट इमेज नहीं होती। या वो आई डोंट नो कि मुझे दिखाया गया था मेरी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज माई चाची वॉज ऑलवेज जेलिस ऑफ अस एंड माई ब्रदर्स एंड माई मदर ऑल्सो, कि वो मतलब मेरी मदर भी, उनकी शादी भी आबाई गाँव में हुई थी और मेरी चाची की भी, बट माई मदर गॉट टू लिव अ बेटर लाइफ देन हर। उसके बाद ये सब कुछ कारी साहब को दिखाया गया, मतलब ख़ास तौर पे मुझे, बिकॉज़ मेरे पेपर्स नज़दीक आते जा रहे थे दिन ब दिन, और मैं डिस्ट्रैक्ट थी इन्हीं बातों से, बिकॉज़ जब मैं बेड पे पढ़ने के लिए बैठती थी और मैं सामने देखती थी तो मुझे वही विज़न आता था, मैं वॉशरूम में जाने से डरती थी। और मतलब स्टेयर्स से पूरे, बिकॉज़ मैं एक, हमारे घर का ना एक 80% या 70% ना उस आंटी और उस बच्चे उस चीज़ से रिलेटेड हो गया, तो मुझे हर जगह डर लगता था। शाम से मुझे नफ़रत होने लग गई थी, मैं चाहती थी जल्दी दिन रहे, बस दिन नहीं रहे और कभी भी रात ना हो, डर लगता था बहुत ज़्यादा। और
मैं अब इतनी मेच्योर तो थी कि मैं किसी को अपने ऊपर ही थी, सारी बातें खुद ही अपने दिल में रखती थी, और ताकि मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसीलिए। उसके बाद मुझे कैरस साहब को दिखाया गया, मतलब घर की बातें भी बताई गई, और मतलब सारा सिनेरियो हमने कारी साहब को बताया, तो उन्होंने इलाज कराया हमारा। और ऐसा हुआ कि कारी साहब ने हमें भेजा, एक मतलब उन्हीं की कोई जानने वाली थी, मतलब जो कि इल्म पढ़ती थी, और ऐसा होता था कि वो मतलब ट्राई करती थी, ट्राई ट्राई टू आई थिंक कम्युनिकेट, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने भी एग्जैक्टली नहीं बताया कि क्या था, बट उसने बताया कि जब वो एक उस आंटी के पास गई तो वो दम पड़ते पड़ते बेहोश हो गई थी। मतलब कि सुनने में आता है कि जब अगर आपके ऊपर कोई साया होता है, कोई सा जिन होता है, कोई चीज़ रिलेटेड होती है, आई एम नॉट इंटायरली श्योर, बट ऐसा कहा जाता है कि जो आपके ऊपर से दुरूद पड़ा होता है, जो आपके ऊपर मतलब हटाने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसके ऊपर तारी होने लग जाता है, जो वो इल्म पढ़ रहा होता है। तो वो आंटी जो थी मेरी फ्रेंड के ऊपर, ये पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गई, और मेरी फ्रेंड कहती है कि मैं देख रही थी उन्हें और मैं हैरान हो रही थी कि ये आंटी सो क्यों गई हैं। और उनको मेरी फ्रेंड जो थी वो अपनी मामी के साथ उस आंटी के पास गई थी, तो मेरी मामी ने कहा कि मतलब उस फ्रेंड की मामी ने कहा कि चलो चलो कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ताकि वो नहीं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा डर जाऊँ। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके उस मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा, मुझे पता लगने के बावजूद, बिकॉज मेरे पेपर्स नज़दीक आ रहे थे, मेरे पता चलने के बगैर, मतलब कि मुझे दे डिडंट लेट मी नो कि वो लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं, कि क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, बट थिंग्स गॉट बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद से चीज़ें अब तक नॉर्मल हैं, बट दैट वाज फॉर श्योर कि वो सब कुछ जो था वो मेरी उसी कज़न ने कराया था। आई डोंट नो हु what was her motive behind it, it was all premeditated, and उनको ये करके क्या मिला, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी देयर टू फॉर हर न्यू लाइफ, गेटिंग अ जॉब एंड गिविंग टेस्ट फॉर अ जॉब हैदराबाद जैसे सिटी में, विच इज़ क्वाइट अ स्टेबल सिटी आई थिंक। और उनकी मैं ज़्यादा ये नहीं बताऊँगी अपनी फ्रेंड्स की, प्राइवेसी इन्वेड ना हो, मैं नहीं ज़्यादा जिक्र करूँगी कि क्या कंपनी थी क्या नहीं थी, किधर वो करने आई थी, बट खैर ये थी स्टोरी। मेरी फ्रेंड अब बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। नाउ शी इज़ स्टडिंग इन यूसीएल, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, दे ऑल मूव टू लंदन। उसका भाई आई थिंक अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, एंड या तो मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, बट जो उनके जो जिन्होंने किया था चाची वगैरह उनकी, वो लोग अभी भी उसी हालत में हैं। तो देखें, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे या बुरा करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम आपके अंदर है, यू आर द प्रॉब्लम। तो अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो अल्लाह आपके लिए भी अच्छा करेगा। वो बोलते हैं ना कि आप दुआ जो भी मांगते हैं वो पहले किसी के लिए, अगर आप दुआ मांगते हैं वो पहले आपके लिए होती है, इल्म करते हैं वो पहले आपके ऊपर होगा फिर किसी और के ऊपर जाएगा। तो माय फ्रेंड इज़ अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह, बट वो और वो सब लोग दे आर स्टिल, आई वुड यूज दिस वर्ड pathetic, because that's who they are and that's what their lifestyle is, because like literally to a normal person my friend is doing better, whether it's lifestyle, whether it's earning, whether it's studying, जो कुछ भी हो। तो मैं चाहूँगी अल्लाह से लोगों को नसीहत दे, जो अपना टाइम, अपना मनी, अपना इंटरेस्ट, अपनी लाइफ वेस्ट करते हैं किसी और की लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट दे एंड अप डिस्ट्रॉइंग देयर दमसेल्व्स एंड देयर लाइव्स। और देखिए, अगर आप गौर करें ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो उनका कर्मा अटैक करता है, उनके ऊपर हो ना हो, उनके पुश्तों की पुश्तें डिस्ट्रॉय होती है। बेशक उनकी इंटेंशन वो हो ना हो, उनका मोटिव वो हो ना हो, वो लोग बुरे हो ना हो, वो चाहे एक बहुत अच्छे इंसान हो, बट बिकॉज उनके पेरेंट्स ने, उनके बड़े बहन भाइयों ने ऐसा कुछ किया होता है, तो वो उनके ऊपर भी अटैक कर रहा होता है, बिकॉज दैट्स व्हाट मकाफात अमल इज़। सो अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। और या आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ये मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी कैसी बनी है, मैंने कैसी की है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टोरी that I'm doing. This is the very first video I'm doing on YouTube. So let me know your opinion. How can I get better
विद दिस वीडियो, साउंड क्वालिटी, एवरीथिंग। और पॉजेस वगैरह भी बता देना यार, बता देना, कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, तो शेयर भी कर दो। या दैट्स इट। अब क्योंकि अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ये वीडियो कैसी बन रही है, ये चलेगी भी आगे, नहीं चलेगी, ये कंटेंट ठीक है या नहीं है। बट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लैक मैजिक वीडियोज़ एंड अदर कंटेंट भी है मेरे पास, तो आप वो भी चेकआउट ज़रूर करना। आई एम जस्ट गेटिंग द यूट्यूब फील कि कैसा होता है, कैसा नहीं होता। गेटिंग फेमिलियर विद द एडिटिंग टूल्स एज वेल। सो यस, अगर आप अपनी रिकमेंडेशन है, और आप अपनी स्टोरीज़ भी मुझे बता सकते हैं। मैं अपना जीमेल अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ पर अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट one. Until then, keep eating lays and Allah Hafiz.